आज हमारे पास सुपर ओवर में आ रहे हैं पहलवानों के कैपिटल गुजरांवाला से खास मेहमान। एक ने अखाड़े में बड़े बड़े सुरमाओं को चित किया है, जबकि दूसरे मेहमान सियासी अखाड़े में बैक वक्त कई पहलवानों के साथ जोर आजमा है। पहलवानी की दुनिया का रोमांस और परी पैकर आपकी तालियों में गोगा पहलवान, और उनके साथ आ रहे हैं नून लीग के सेंटर फॉरवर्ड प्लेयर शुएब भट्ट। गोगा पहलवान साहब और शुएब भट्ट साहब, ए लॉरी गेट तो तुसी एंट्री मारी है। मैनू दसो कि की ले आयो साडे लई? पावे ले आयो, ए तिलां वाले कुलचे ले आयो, ए रोगनी नान ले आयो, ए कीमे वाले नान ले आयो, या कूंडा वड्डा जी? डॉक्टर साहब शुक्र करें आपका वेट कम हो गया, आपके अभी भी नजर पायों पे ही है। शुएब भट्ट साहब, ये भट्ट तो इतना पायों का शौकीन है, मेरे तख्त के पाए उतार कर भी खा गया है। पाई डाउन। भट्ट साहब, मेरे वजन की तरफ पॉइंट करके आप मुझे खाबों से डिवर्ट कर रहे हैं। ले, नून लीग तो हैगी खाबे वाली पार्टी। ये परसेप्शन आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, काम करने वाली पार्टी है। पूरे पाकिस्तान में जितने काम है नून लीग ने किए हैं, और कोई करके तो दिखाए। बेशक जी, हेलीकॉप्टर श्री पावे भी उतरे गए सी। ये भी परसेप्शन है, ऐसी कोई बात। गोगा जी, आपका कुंडा पूरी दुनिया में मशहूर है, आज क्या करेंगे? कुंडा लाएंगे? इंशाल्लाह जरूर लाऊंगा। नहीं, मैनू नहीं लाना है। कुंडा ते ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਲਾਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਮੂਵ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਟਕਾ? नहीं, कुंडा इसी बस ये रोड कुंडा? हाँ, बाकी आए सर। शुएब भट्ट साहब, आपने सियासत और पहलवानी को बड़े करीब से देखा है, मुझे ये तो बताएं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, ये एक दोनों ही पैशन है अपने अपनी जगह पे। पॉलिटिक्स जो है वो खिदमत का नाम है, पहलवानी एक आर्ट है, और ये हमारा पुराना ज़माने से हमारे साथ चलता आ रहा है, हमारे शहर से। तो फ़र्क जो है वो बड़ा, ये एक आर्ट है और वो जो है खिदमत का नाम है। गोगा पहलवान जी और शुएब जी, होना तो यही चाहिए था कि आपको देखकर हमारे अंदर का शाहदौर रुस्तमे ज़मा जाग उठता, लेकिन खिलाफ तवक्को हमारे अंदर की रकासा जाग उठी है। जो वालिहाना रक्स करते हुए ये कह रही है, साजिंदो 3 2 2 1 2। अज गोगे शेर ने आना खड़ाक करांगी, अज गोगे शेर ने आना खड़ाक करांगी, ते नाल शवेब भी होना खड़ाक करांगी। रख बदाम पगो के मैं औखी सौखी होके लंगर दा एहतमाम करांगी, अज गोगे शेर ने आना खड़ाक करांगी, ते नाल शवेब भी होना खड़ाक करांगी। टमाटर लेके मैं देसी बकरे विच पाए, ओ महंगे प्याज टमाटर लेके मैं देसी बकरे विच पाए, बिलद टेंशन पुल पुला के सोना ते मैं एसी चलाए। भावें तोड़ दे कोई असैम्बली, ओदे दिल ते हुकूमत कमली। 5 साल करांगी, अज गोगे शेर ने आना खड़ाक करांगी, ते नाल शवेब भी होना खड़ाक करांगी, अज गोगे शेर ने आना खड़ाक करांगी, ते नाल शवेब भी होना खड़ाक करांगी। बादशाह सलामत जिल्ले इलाही आपके लिए स्पेशल ट्रिब्यूट पेश किया है और अमरोजिया बन के नच्चे ने, क्या कहेंगे आप? अंदर का जो असल आर्टिस्ट है इनका बाहर आया है, मैं तो बड़ा खुश हुआ जी। देखिए, आपका सारा प्रोग्राम ही माशाल्लाह बहुत आला है, बड़े शौक़ से मैं ये देखता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये जो सेगमेंट आपने रखा हुआ है, जिस तरह आप वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को,
मैंने देखा मुजीबुर रहमान शामी साहब को, हामिद मीर साहब को और गरीदा फ़रूकी साहिबा के लिए जो वेलकम इन्होंने सॉन्ग उधर भी प्ले किया था, बहुत आला था। और ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मेरे लिए भी, और गोगा पहलवान साहब मेरे शहर के प्राउड हैं, तो इनके लिए ये जो गाना इन्होंने किया है मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ आपके लिए, आप और अल्लाह आपको इज़्ज़त दे और आपकी क्या बात है, बादशाह सलामत, वाह वाह। खुदा हम तो सुबह से तिलों वाला नान लेकर बैठे थे कि गुजरांवाले से कोई आला सालन आएगा, लेकिन लगता है हमें वो नान चाय के साथ ही खाना पड़ेगा। ओ नान ऑफ योर बिजनेस, जिथों नान लिया सी उथों तुसी सालन भी मांग लेंदे। हद अदब, नान हमने मांगा नहीं था। गुजरांवाले के हमारे बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, वो तरस खाकर हमें दे गए। गोगा जी, आप पहलवानों के खानदान से नहीं बिलोंग करते थे, मगर उस वक्त के सारे पहलवानों को आपने हराया। इस तरह तुसी उस टाइम दे पहलवाने दे मोहम्मद रफी है किसी सन 64 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 87 ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਲਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਰੇ ਭਲਵਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੂ ਰੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਕਰਾਮ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਿੱਲੂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੌਲਪੁਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਲਬਨ ਮੈਂ ਕੋਈ 125 ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੋਲਿਆ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ 125 ਕੁਸ਼ਤੀ। क्या बात, क्या बात। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ 4 ਵਾਰ ਰਾਜੂ ਭਲਵਾਨ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਜੂ ਰੈਕਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 4 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਘੋਲੀਆਂ, 7 ਮੈਂ ਸੈਫ ਅਲਦਾਤ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਘੋਲੀਆਂ, 4 ਤੋਂ 4 2 ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ ਪਹਿਲੀਆਂ 72 71, ਫਿਰ ਮੈਂ 74 75 ਜਨੋਂ ਅੱਛਾ, 2 ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੁਸਤਮੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਦਕ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 25000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਨ 74 ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਗੁਰਜ ਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं 4.25 लाख रुपया लिया कुश्ती कोलों। क्या बात, क्या बात। गुजरांवाला शहर में तो बहुत अखाड़े हैं, बल्कि हर घर दे नाल अटैच अखाड़ा होता है। मुझे ये बताएं कि आपने रहीम पहलवान सुल्तानी वाला की शागिर्दी ही क्यों इख्तियार की? एक तो गल व्हाट्सएप ये कि मेरा घर नज़दीक सी खाड़े तो, अच्छा, तो फिर मैं उस खाड़े चला गया रहीम पहलवान दे, फिर मैं उतों मेहनत करदा अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि जी मेरे खानदान सोच भी नहीं साड़ी। हाँ, ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੈਂ ਸੋ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡੇ ਘੁਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮੇਰਾ 2000 ਚੰਗਾ ਸੀ। अच्छा, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 5000 ਦੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ 4-5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। अरे वाह। ਮੈਂ 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡੀ ਮੁੰਡੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 50 ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰ। नहीं जी, 50 लाख दी तो कोई बददुआ भी नहीं दे रहे आजकल। बच्ची बा खुदा, गुजरांवाले में तो इतने अखाड़े हैं, इतने अखाड़े हैं। पहले इस शहर का नाम अखाड़ा शाह काकू होता था। रहीम सुल्तानी वाला बहुत बड़े पहलवान थे, मुझे बताएं कि उनकी स्पेशलिटी क्या थी, क्या चीज़ आपको उनकी सबसे अच्छी लगी? मैं पहली गल तो ये कि मेरे जो भलवान बनने तो पहलों जो फौत हो गया सन 44 मैं उन्होंने बेटे का शागिर्द बैठा हाँ। अच्छा, उन्होंने बेटे उस टाइम का रहीम भलवान पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का बहुत बड़ा रुस्तम हिंद होया, जिहड़ा गामे भलवान 2-2.5 घंटे कुश्ती घुलिया। अच्छा, ते खीर रियासत दौर दे विच इन्हां बराबर छुड़ाता राजे महाराजियां ने। अच्छा, वो फिर उहदे भाई नाल इमाम बख्श भलवान मेरे उस्ताद होरी घुले ने, उहदे नाल ही फिर एक ये गल उन्हां दी बड़ी मशहूर है कि गूंगे भलवान दे वालिद साहब नाल घुले सन, उन्होंने भी ढा लिया ही। फिर बुढ़ापे च उहदे पुत्र गूंगे ने भी ढा लिया ही, जिहदा नाम रहीम भलवान होया, जिन्हां दुनिया ते उन्होंने तमाम भलवानां ने उन्होंने मन्निया रहीम भलवान नूं। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਘੁਲਿਆ और सारे ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ कि यार नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है जी, बड़ी बात। रहीम पहलवान सुल्तानी वाला बहुत बड़े पहलवान थे। ए दसो भट्ट साहब कि नून लीग दा रहीम सुल्तानी नवाज शरीफ साहब हुए? डेफिनेटली जी, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। आप यू नेम द प्रोजेक्ट ऑफ एनी काइंड, पाकिस्तान के जितने हैं सी पैक से लेके और मोटर बेस पे, और तो जरदारी साहब कहते हैं मैं कराया ऐसे सी पैक। चले वो जरदारी साहब की बात तो वो उनके कोई जवाब देंगे, मुझे और आप सबको पता है जब आप उसको नज़र आती है जब चीज़ें तो वो होता है।
वो कागज़ों पे मंसूबे तो कई बनते, कई कागज़ों में ही रह जाते हैं। उनके अलावा आप हिस्ट्री निकाल के देखें तो कोई शेरशाह सूरी के बाद, जीटी रोड के बाद आपको कोई और प्रोजेक्ट नज़र ही नहीं आता। पूरे पाकिस्तान में मोटरवे का जाल बिछा दिया उन्होंने। और देखें मोटरवे मुल्तान तक चलेगी है, इधर नॉर्दर्न एरियाज़ तक चलेगी। और ये चीज़ें हैं जहाँ पे लोग जो बातें करते थे जंगला बसों का नाम लेके मजाक उड़ाते थे, फिर उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया और अपने इलाकों में भी उन्होंने उस तरह की बस सर्विस चलाने की कोशिश की। चलें जी, मान लिया नवाज शरीफ साहब को, मगर ये मुझे बताएं कि राजू रॉकेट थे पप्पू पहलवान शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, अगर आप पहलवानी को थोड़ा जानते हो तो राजू रॉकेट और पप्पू पहलवान ये इतने फुर्तीले और इतने तेज़ थे कि जो उनके मुखालफिन थे वो घबराते थे। अच्छा। और उनकी स्पीड से। तो आप सही कह रहे हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वाकई पॉलिटिक्स के राजू रॉकेट है। इतनी स्पीड से उन्होंने काम किए हैं कि चाइना जैसा मुल्क भी उनकी तारीफ़ करता नज़र आता है। नहीं जी, देखिए तारीफ तो उनकी सभी करते हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है और हम भीख नहीं मांग रहे, लेकिन आज आप हमें दे दें, थोड़ा सा बस हमें चाहिए, हम मजबूर हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि जो लोग ऐसे हंस दे बगैर कहना, सीरियस हो। नहीं, सीरियस बात ही सीरियस है। जो लोग 3.5 सालों में इस मुल्क का ऐसा हाल बना गए ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ। तो उसके नहीं नहीं, है भी दसो ना भट्ट साहब, 30 साल पहले तुसी है सी। 2015 में आप देखिए IMF का प्रोग्राम जो है वो सर 3 साल में तो नहीं हमारा बेड़ा गर्क हुआ, हमारा तो बड़ी देर से बेड़ा गर्क तो 3.5 साल में ही हुआ। उससे पहले तो आप देखें ना, आप पेट्रोल की कीमतें देखें, आप खाने के, अनाज के, शुगर के। कर्जे तो तभी भी चल रहे थे। कर्जे तो देखे, कर्जे तो 30 साल से चल रहे हैं हमारे और चलते जा रहे हैं। वो हर गवर्नमेंट आके कहती है जी इन्हें कितना है, उन्हें कर कितना है, आप लोग जाएंगे वो आएंगे वो कहेंगे इन्होंने किया। असल केड़ा करता पे आते दसो ना। कर्जों की बात नहीं है। देखिए बहुत बड़ी बड़ी फर्में भी कर्जों पे चलती हैं। कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, कर्जा उतारना भी अच्छी बात है। प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना जो है। देखिए आज तक किस गवर्नमेंट ने कर्जा उतारा, आप मुझे बता दें। आप लोगों ने तो कभी नहीं उतारा। प्रोग्राम रोल बैक हुआ लास्ट गवर्नमेंट में, जो हमारी नून लीग की गवर्नमेंट थी। हाँ। आप इसको स्टडी करके देख लें। मैं तो स्टडी करके रोल बैक हुआ। हाँ चलिए ठीक है, आप कहने के हुआ, खुदा हाफिज कह दिया। आप लोगों ने बहुत बड़ा बोल्डली कहा था कि जी हम लोग 1 रुपया भी पेट्रोल बढ़ने नहीं देंगे। पहला सलाम करा तेन पहलवाना, पहला सलाम करा अरे तेन पहलवाना, जे असी मिलन आया तू उठ के नहीं जाना, जे असी मिलन आया तू उठ के नहीं जाना, पहला सलाम करा। अरे वेलकम वेलकम भाई, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट जी। वाह वाह नुसरत आरा, गुलकारों और अदाकारों के पीछे तो आपको यहाँ आते हुए देखा है, आज पहलवानों के पीछे भी आ गए हो। हाय गुलकार ते अदाकार छड़ पर इन्हां गल्लां नूं। सब तो पहला मेरा जिहड़ा क्रश सी, जिहड़ी मेरी रोमांस सी, वो भलवानी सी ना। अच्छा है। मैं तो जब छोटी थी ना तो दोनों पुनियां पकड़ के गाया करती थी, टमा टमा गोगे टमा टमा गोगे टमा। बस फिर मेरे अरमानों पे पानी फिर गया। मेरी शादी पहलवान की बजाय मेरे वालिदैन ने ब्यूरोक्रेट से कर दी। ओए हम ये गलती नहीं करना चाहते नुसरत आरा। हालांकि ब्यूरोक्रेट तो हम पे बहुत मेहरबान है, लेकिन हम किसी पहलवान, किसी रुस्तम जमां को दिल देंगे। हाँ, दिल जिन्होंने मर्जी दें, बिल ब्यूरोक्रेट नहीं दें। नुसरत आरा, आप भी बिजली के बिल से परेशान है। बिजली के बिल से हर बंदा तंग है, सिवाय उसके जिसके यूनिट्स मुफ्त होते हैं। यकीन करो भट्ट जी, जब बिजली के 1000 यूनिट इस्तेमाल होते हैं ना तो इंसुलिन के 1500 यूनिट इस्तेमाल हो जाते हैं। अरे इस उम्र में आपका गोगा पहलवान पे क्रश एडमिट करना बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अंग्रेज बुढ़ापे में इजहार गुनाह कर रहा होता है। हाँ, उसी गलती की सजा भुगत रही हूँ भट्ट जी। आप यकीन करो, जब गोगा जी की और अपना जारा पहलवान की कुश्ती हुई थी ना, मैंने तो उसी वक्त अपने दाएं बाजू पर ना गोगा जी के नाम का टैटू बनवा लिया था। तो वो टैटू घर वालों ने नहीं देखा? नहीं, मैं जब घर जाती थी तो बाजू पे प्लस्तर चढ़ा लेती थी। जब अब्बा जी मुझे मालिश के लिए कहते थे ना तो मैं लेफ्ट हैंड से अब्बा जी की मालिश करती थी। अच्छा। तो अब्बा जी मुझे कहते थे कि राइट हैंड से क्यों नहीं करती। मैंने कहा मैं क्रिस गेल की तरह लेफ्ट हैंडेड हूँ। नुसरत आरा, तुम तो गोगा जी की बहुत बड़ी आशिक थी। तुम्हारे पास उनकी कुश्तियों के वीडियो फिल्म्स तो होंगे। जिस तरह शेन वॉन के पास अब्दुल कादिर की बॉलिंग के सारी वीडियोस मौजूद थी ना, वो देखा करते थे। इसी तरह मेरे पास गोगा जी की भी वीडियोस थी सारी कुश्तियों की, लेकिन मेरे हस्बैंड कमबख्त ने उसके ऊपर सड़क फिल्म के गाने बनवा लिए। फिटे मुंह। आधी पे सड़क फिल्म के, आधी के चंकी पांडे के।
बड़ा कूड़ताई था। जब बाबड़ा यूनिवर्सिटी में मैं डांस कम्युनिकेशन की स्टूडेंट थी ना, डांस कम्युनिकेशन कोई गल लंघन भी दिया कर, हमारी बड़ा लेटर बॉक्स या हर गल च आ जाता। तो मेरी सारी सहेलियां एक साइड पे खड़ी होकर गाया करती थी कोको कोरीना। तो मैं एक साइड पे बैठ के दिल में यही सोचती रहती थी, ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, तू सिर्फ बनी है गोगे पहलवान के लिए। सुपर ओवर के अंदर एक म्यूजिकल गेस्ट की एंट्री होने वाली है। इनको पाकिस्तान की लता मंगेशकर भी कहा जाता है। आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम सरवत जी। गोगा जी, आपके लिए आज स्पेशल, आप जो गाना कहेंगे सरवत जी आपके लिए गाएंगी। चुन लिया मैंने तुझे अपना सारा शहर छोड़ के। अच्छा वो गाना क्या? वाह 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 वाह, क्या बात है, कुछ भी ना कहा और कह भी गए। भगवान जी ने अपना मकसद भी बयान कर देता और मुल्क भी बचा लिया सारा। सारा जहान छड़ के सिर्फ अपना शहर ही छड़े। हालांकि जगह तू होंदा तू आना भी नहीं छड़ना। बड़ा प्राउड मोमेंट है आपके लिए और हमारे लिए। जी जी। पहलवान साहब ने जो गाना चूज़ किया है मलका तरन्नुम नूर जहां के लिए, जी जी, तो आप उनके ग्रैंडसन भी है, ये तो आपके लिए भी इस वक्त मैं समझता हूँ बड़ा प्राउड मोमेंट। जी जी, बेशक। मैं इस वक्त पे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि एक दफ़ा मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि मैडम नूर जहां थी, अल्लाह ताला ने 27वीं रात को वो वफ़ात पाई। तो किसी ने कहा जी ये तो आप कहते हैं 27वीं रात पे जो फौत होते हैं तो वो सीधा जन्नत में जाते हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा तो आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा वो तो शोबिज़ से ताल्लुक़ रखती थी। तो उन्होंने कहा फिर आप केस कर दें। तो अल्लाह की नज़र में पता नहीं अल्लाह ने उनको कितने दर्जात दिए होंगे और कितना ज़बरदस्त उनका एटीट्यूड होगा टूवर्ड्स पीपल। अल्लाह ने इतना ज़बरदस्त दिन उनके लिए चुना था। तो मैं आपको और मैडम नूर जहां के हवाले से आपको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। ये जो गाना है और जो उनकी खिदमात है पाकिस्तान की, उनको एडमायर भी करता हूँ। नहीं भट्ट साहब, मैं तो लंदन से आ गया था। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। शोएब भट्ट साहब, जब मियाँ साहब गुजरांवाला आते थे जलसों के लिए तो उनके लिए कौन कौन सी डिशेस बनती थी? निहारी, पाए, हरीसा या सालम बकरा? जी वो खाना तो देखें, मेहमान नवाजी जो है वो हमारे शहर की रवायात में से है। टेबल तो मैंने देखा है सजे हुए और बड़े अच्छे अच्छे खाने मेज़बान जो थे हमारे उन्होंने रखे हुए थे। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने मियाँ साहब को बहुत सादा खाना खाते देखा है। 2-3 दफ़ा जो मैंने उन्हें देखा है, मियाँ साहब बहुत कम खाते हैं। ऐसे खुश खुराक ज़रूर है, वो अच्छा खाना खाते हैं लेकिन बहुत कम खाना खाते हैं। बट साहब हमने तो सुना है अगर दस्तरखान पे मटन तो वड्डी बोटी ना हो तो मियाँ साहब लॉयल्टी पे शक करना शुरू कर देते हैं। यही तो बात है कि हमारा मुल्क जो है सारा सुनी सुनाई बातों पे तो चल रहा है। अगर आप गौर फरमाएं तो जो आजकल पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है वो सारी बातों पे तो चल रहा है। कोई बंदा ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने मेरी परफॉर्मेंस क्या थी। वो यही कह रहे थी ये गलत है, ये चोर है, ये फ़लाँ इस तरह है, फ़लाँ इस तरह है। और इसी तरह का परसेप्शन दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है। आप अच्छी बात कर सकते हैं, आप लोगों को अपनी बातों की तरफ तवज्जो दिला सकते हैं। तो किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए और जो मर्ज़ी कहते रहे। अल्लाह ताला ने उन्हें सब कुछ दिया हुआ है, वो क्यों किसी के खाने पे जाके ये सोचेंगे कि यार इसके क्या वो अपने घर में नहीं खाते, वो और लोगों को इतना खिलाते हैं। आप देखें इत्तेफाक ट्रस्ट हॉस्पिटल चल रहा है, इत्तेफाक मस्जिद सामने जो है वहाँ पे लोगों को रोज़ खाना दिया जाता है। उनके और इतने अदारे वो चला रहे हैं, तो वो एक खाने के लिए किसी की लॉयल्टी पे क्यों शक करेंगे। गोश्त देसी की बादाम हुन एडा महंगा हो गया, तो क्या अब पहलवान पैदा होंगे? पुरानी इसलिए खत्म हो गई जी गद्दे की कुश्ती निकल आई है ना। चलो मैं गल भी कर ला जरा 1 मिनट। साडे इत्थे जिहड़ा नवीं कुश्ती निकली वो इंज चक्कर लांदे ने फिर इंज करदे ने, वो मैनूं ओहदी समझ नहीं लगी। नूरा कुश्ती जिन्हों कहंदे हां उदों भी पैड़ी जिहड़ा ओहदा पता नहीं लगदा कित्थों की करके आए ने। तो उन्होंने चाहिए काम का बंदा कुश्ती खोले तो जिवें ओहदी कंड लग जाए काम हो गया। चले जाओ नहीं जाऊं नहीं दे ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ नुसरत आरा कुश्ती। आहो ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ यही ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਘੁਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਤੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। तो फिर कोई
ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੀ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਅੱਛਾ, ਮਗਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੂਆ। हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो सिर्फ क्रिकेट और क्रिकेट को ही स्पॉन्सर करती है, मगर हॉकी भी है, कुश्ती भी है, कबड्डी भी है और इतनी बेतहाशा स्पोर्ट्स है, उनको क्यों नहीं मल्टीनेशनल कोई स्पॉन्सर करता? ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਗੀਟੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪੌੜੀ ਚੁੱਕਣ ਤੇ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਂਚਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਹੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉਹ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ 2 ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਬਜਾਏਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਨਸਣ ਲਈ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਸ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਸ ਜਾਂਦੀ। मैं सदके जावा, मेरा भरा, मेरा यार, मेरे दिल का टोटा बुला लिया अज, गोगा पहलवान जिंदाबाद। और चिल करें खलीफा जी, आप कहाँ से दोस्त बनी फिर रहे हैं गोगा पहलवान जी के? पुत्र ये हमारी डिस्टेंस दोस्ती है, साडी दोस्ती सैटेलाइट के जरिए हुई सी। अच्छा, मैं उदा नहीं अपना यार मान लिया गोगे पहलवान नूं जिद्दन इन्हां राजू राकट नूं लम्मिया पाता सी। अच्छा, ते राजू राकेट से आपकी दुश्मनी थी? नहीं मेरे बच्चे हो तो मैनूं मूँह ही नहीं सी लाउंदा। असल च उन्हें मेरा नंबर भी ब्लॉक ते लाया सी। अच्छा, ए मैनूं वाट ही बड़ा सी ओहदे ते। भट्ट साहब इधर देखो, अरे सेक्टर पहलवान, लेकिन आजकल हमारी पहलवानी पे किसी ने बंदिश लगा दी है। हाँ जी, अब तो हम सारे दाव पेच ही भूल गए, अब तो नारा भी नहीं लगा सकता, आएगा भाई आएगा, सामने से पूछते कौन आएगा, मैंने पता नहीं कोई आएगा शायद। बस ही गोगा पहलवान साहब से मशवरा लेने आया, कोई मुफीद मशवरा दे दें जी। वे मरे तू ते मोबाइल ते पर्च खो के पहलवान बने, तेरा मशवरा ने कीता लग, तेरे ते खाड़े दी थोड़ी जी मिट्टी पाई तू ढाई जाना। और नाम बदल कर दामाद को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाली औरत, ये मेरा टैलेंट है। भी पहलवान है और गोगा जी से इंस्पायर हैं। तुसीं इंज समझो बट जी, पहलवाना दा राजा रहा ये, शगिर्द मेरा ते इंस्पायर जेड़ा गोगे पहलवान तो। अच्छा, अगर आप गोगा पहलवान से इंस्पायर्ड हैं तो आपने इनसे क्या सीखा है? ओ जी, गोगा पहलवान साहब से मैंने कुंडा डालना सीखा है। ये भी कुंडा डालते हैं तो मैं भी कुंडा डालता हूँ, ये अलग बात है, ये पहलवानों को डालते हैं, मैं बिजली के तारों को डालता हूँ। हाँ जी, तो इसे कुंडे की वजह तो साडा कमरा ठंडा रहिंदा जे, नहीं तो तुहानू पता ही है एसी अजकल खुद डीसी होया है। और जी अभी मेरा पिछले हफ्ते मुकाबला हुआ है 6 घंटे 7 सेकंड। हैं? इतना लंबा? नहीं मुकाबला तो 7 सेकंड का हुआ था, 6 घंटे तो मुझे होश में लाते रहे वो। बड़ा मैं जहरीला किस्म का पहलवान हूँ, किसी पहलवान को झप्पी बालूं ना सारी जिंदगी उसकी फिर खारिश नहीं जाती। हाँ जी, 6-7 भलवान थे इहदे नाल घुल के खुरक की वजह तो मरे ने। मैं तो कैंची ऐसी डालता हूँ कि सामने वाले पहलवान की टांगे फिर सारी जिंदगी तरपाले काटती हैं बस। खलीफा जी माइंड ना करना, ए ताड़ा पट्ठा है। धंट के लगते ताट के लगते धंट के लगते ताट के लगता जंपा आ नया इमली पहलवान खलीफा जी दा खास पट्ठा जेड़ा जवाब दे चुके प्योर फटे मुंह ते ए असल च पट्ठा मेनू जवाब दे गया ते डॉक्टर इनू जवाब दे गए ने। ओ जी ये इमली पहलवान, इसे हमने रखा हुआ है कि सामने वाले पहलवान के दांत खट्टे करेगा, लेकिन इसने हमारा दिल ही खट्टा कर दिया है। क्यों? बस जी देख के देख लो कैसा खट्टा होता है फिर। खलीफा जी ये 70% डिस्काउंट पे मिला आपको? ये पुत्र बट लिया तो मैं वारंटी च सी, पहला ही धोता है तो श्रिंग हो गया।
रेसलिंग अब खेल नहीं इंटरटेनमेंट बन गई है और मैं WWE चैंपियनशिप में जाके आपका नाम रोशन करूंगा। पुत्र ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਚ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਚੂਹੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। गोगा जी हम आपसे एक अपना मसला डिस्कस करना चाहते हैं। वो डॉक्टर नहीं है, कोई अच्छा सा डॉक्टर ढूंढे, इस उम्र में होता है। और चुप है। अच्छा अपना पहलवान जी, जब मैं सरदाई पीता हूँ मुझे उल्टियाँ क्यों लग जाती हैं? बहुत अच्छे पुत्र सरदाई ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ताकतवर शायद इस उम्र में सरदाई पीनी नहीं चाहिए। हाँ जी, उन्होंने कहा ताकतवर है, इस उम्र में आपको सरदाई नहीं पीनी चाहिए। ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਸਰਦਾਈ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿਰਿੰਜ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲਵਾ ਲੈਣੀ। सुपर ओवर फुल फॉर्म में है तो क्यों ना सरवत से एक खूबसूरत सा गाना सुने। लेकिन भट्ट साहब आपकी फरमाइश। ये इनका नाम लता से जोड़ा जा रहा है, तो इतनी बड़ी आर्टिस्ट थी वो, देखते हैं कैसा गाती हैं। तो पंख होते तो उड़ाती रहे, ये गा के सुनाए तो मैं समझता हूँ कि पता चल जाएगा ये अच्छा गा रही थी या लता ने अच्छा गाया था। आपको तो मालूम है कि इनके जो वीडियो है उसके ऊपर 70 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 25,000 से ज्यादा कमेंट्स आए हुए हैं। मैं ये चाह रहा था कि ये लाइव मेरे सामने परफॉर्म करें, क्योंकि 70 मिलियन इट्स ए ह्यूज, कि आप देखें कि इतना व्यूअर्स का देखना एक बड़ी बात है। तो मैं देखना चाहता कि ऐसा तो नहीं है कि RTS सिस्टम जैसे 2018 में इलेक्शन के नतायज को बैठा दिया गया था, तो उसी सिस्टम के जरिए इनका ये व्यू आ गया। आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सुपर नहीं अंडे ना खाएं, आप टीका लगवाएं बिल्कुल। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर। पहलवान जी, जब आप घुल रहे थे तो आप हाईएस्ट पेड पहलवान थे, टैक्स कितना देंदे सी? टैक्स ना उदो दिता ही ना हुन देने उन्होंने मेहरबानी होंदे ने वंदे छाई चलने भाई की हाल मैं ठीक है। उनसे टैक्स लेके किसी ने मरना है? नहीं ये वाहिद पहलवान है कि कोई आपको सिंगल बंदा नजर नहीं आएगा जो इनकी तरफ उंगली उठा के इनकी कोई कहे कि जिन्होंने कोई ज्यादती कभी की है। टैक्स ना लेने से मुराद इनकी ये है कि लोग इनकी इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं, जरा सादे भी हैं हमारे भाई। तो देखें बिलों में और जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं वो तो ज़ाहिर पे करते ही हैं, वो किसी दूसरे किस्म के टैक्स की बात कर रहे हैं। उगा पहलवान तो बहुत बड़ा नाम है पहलवानी की दुनिया में, और रियल लाइफ में तो ये अल्लाह लोग हैं, नो डाउट। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट जगह टैक्स एवं मशहूर होया सी, असल तो गोगा टैक्स होना चाहिए सी। अगर ये लगाते तो अच्छे कामों में भी खर्च करते थे। गोगा टैक्स ते ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦੇ देंगे, सुपर टैक्स ने जान कड्डी है साडी। अच्छा ये बताएं कि अगर क्रिकेटर वजीर आजम बन सकता है तो पहलवान क्यों नहीं, और पहलवान अच्छा वजीर आजम बन सकता है? इंशाल्लाह बन सकते। मियाँ साहब दे सके चाचा ही पहलवानी करते हैं, सराज साहब। हाँ। ये उन्होंने भतीजे सन जो भी इन्होंने भी कराते, लेकिन उन्होंने भी पहलवानी की थी। लेकिन असी ये गल आने जो पहलवानी की थी तो उन्होंने किया भी काम भी बड़े किए अल्लाह के फजल नाल। ऐसा मतलब है बन सकता है। ये क्या बात है कुलचा फरोश, बट तुम में कैल्शियम की कमी भी है और नॉलेज की भी। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 दफा वजीर आजम बने हैं, तंजानिया के नहीं। बादशाह अभी 4थी दफा भाई वही है, समझा कर। ओवरलोडेड तारिक अजीज, ये तो मैंने आपको क्यों दिया था ताकि आपकी भी इंपॉर्टेंस इस शो में नजर आए। अदरवाइज तो ऐसे लग रहा था ये लकड़ का बादशाह बैठा था। और अगर पहलवान वजीर आजम बन जाए तो सबसे पहले गुजरांवाला ना कैपिटल अनाउंस होना है। नुसरत तारा, हाँ? अगर पहलवान वजीर आजम बन गया तो पाकिस्तान का कौमी खेल कुश्ती होगा और कौमी गज़ा लाल बोटी। हाय हाय हाय, वैसे पहलवान वजीर आजम होवे ते कौमी मशरूब होएगा सरदाई ते कौमी लिबास होएगा लंगोट। मैं तो उस दिन का सोच रहा हूँ कि सारे पहलवान जो है ना लंगोट कस के जनरल असेंबली में बैठे होंगे और बहस कर रहे होंगे, अगर तुझे लड़काने के चौक पे लंगोट पकड़ के नहीं घसीटा तो मेरा नाम नहीं। जे पहलवान वजीर आजम बन गए ते कौमी परिंदा देसी चूचा होवेगा। पहलवान वजीर आजम होवे, पहले तो होए सी ना गौरी धमाके, हुण होणगे दौरी धमाके। उगा पहलवान हुण साडे वजीर आजम ते IMF नूं मारन पुठी, सारे कर्जे पुठे। यंग जनरेशन IT के बजाय कैंची कुंडा और कला जंग के डिप्लोमे करेगी।
सो तारा बैठे कह रहे वो जैसे नसीम विकी से इनकी बड़ी शक्ल मिलती है। मैंने कहा कि आपका वजन बड़ा बढ़ा है, कम करें। कहते मेरे मोहरे में बड़ी तकलीफ शुरू होगी। अच्छा। तो मैंने कहा इतना वजन बढ़ गया कि हमारे जो भट्ट साहब हैं गुजरांवाला वाले, मैं नाम नहीं लेना, अगर इजाजत दे तो ले ले। हाँ जी, ले ले। तो इनका मुंह देखे स्वेला में भट्ट से भी बड़ा होता है। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कब, कहां, कैसे, क्यों। आइए पहली तस्वीर देखते हैं। हाँ जी यार सारे देखो टब्बर सारे विच आजम आया जाए कोल बह गल ताया इन्हें कुश्ती घुलाई जाना सारे लदी मेरी कुश्ती का मैं अगे सुट लिया ए लो फड़ो ये ज़्यादा थले आ गया उन्होंने देख लो मेरी धौन से बह गया लम्मा कर लिया। ठीक है जी। वाह वाह, ये वो यादगार कुश्ती थी आपकी और जारा पहलवान की, 22 मिनट लंबी कुश्ती। हाँ जी। और 35,000 बंदा। 35,000 तो बाहर दुनिया बड़ी सी, अंदर मैं कि मिल लगे सोटियां खा जी। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। मलका तरन्नुम नूर जहान, कैफी और आप एक ही तस्वीर में, ये कब की तस्वीर है? ये दोस्ती मेरा कोई फिल्मां आउंदे नाल इज्जत बनाना तो उन्हें जरूर होना तो चलना उत्थे इफ्तिताह करना ते बंदियां को फिर उत्थे जाना पैंदा है दोस्ताना कदी ना कदी दा लग जांदा है छुट्टी। मैं क्या अपना अहमद भट्ट मेरा ख्याल है इस मौके ते मैडम होना आख्या सी कि अज गोगे भलवान आना ते खड़ाक करांगी। इंडिया ने पिछले सालों में 2 पहलवानों पे फिल्में बनाई, एक का नाम दंगल और दूसरे का नाम सुल्तान। एक के अंदर तो उसकी बेटे नहीं थे तो बेटियों ने आके रेसलिंग की। तो मुझे बताएं कि हमारे पाकिस्तान में पहलवानों के ऊपर फिल्में क्यों नहीं बनती? ऐ भी दसो कि साढ़े पहलवान छोटे ने कि हमारे फिल्म मेकर छोटे ने? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭਲਵਾਨ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਨ 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸਪਾਨ ਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਟਲੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਅਖਾੜੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਬਈ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਸਕੂਟਰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਉਂਝ ਖਲਾਰਸ਼ਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਦੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਦੰਗਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ उस आमिर खान ने कमाल की थी। अगली तस्वीर की तरफ। हाँ भट्ट साहेब, आप अपने उस्ताद पहलवान नवाज शरीफ के साथ बैठे हुए हैं, कहाँ, कब, कैसे? ये इसी साल मार्च की तस्वीर है। मैं मियाँ साहब की खैरियत दराफ्त करने गया था, उन्हें इस्लाम पेश करने गया था और पाकिस्तान की संतों के बारे में मुझसे बहुत सारे सवाल किए। अच्छा। बहुत सारे टेक्सटाइल के मतलब बहुत सारी बातें, क्योंकि मेरे टेक्सटाइल शोबे से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी था मौजूदा, तो उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें पूछते रहे। मैंने देखा कि मियाँ साहब बड़े कंसर्न थे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाई जा सकती है, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल में। तो मैंने कहा कि टेक्सटाइल के अलावा मेटल जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। दुनिया में इंजीनियरिंग में लोगों ने बहुत काम किया, तो चौंक इनका अपना काम इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको पता, तो वो उसमें भी बड़ी उनकी नॉलेज थी। ज़ाहिर इतनी देर से वो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पे वो कंसर्न मुझे शो नज़र आया कि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। जी अगली तस्वीर की तरफ। भट्ट साहब मरियम के साथ खड़े, मुझे बताया अगला वज़ीर आज़म कौन है, हमजा या मरियम? जी देखें, ये तो मेरे कायद फैसला करेंगे, और वो अभी तो मैं समझता हूँ मियाँ नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है, उन्हें प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। कायद की फैमिली के बाहर भी कोई आ सकता है कि सिर्फ फैमिली आएगी? देखिए खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर आए थे, आपने देखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पार्टी को यूनाइट रखने के लिए कोई ऐसा ही लोगों को लाना पड़ता है जिसमें देखिए इसमें और बहुत सारी लीडरशिप मौजूद है, और बड़े सीनियर लोग हैं, ख्वाजा आसफ साहब हैं, खाकान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल हैं, खुर्रम दस्तगीर खान साहब हैं। तो आप अगर सेकंड जो हमारी लीडरशिप है वहाँ से लेके आएंगे तो किसको इग्नोर करेंगे? तो इसलिए प्रायोरिटीज़ में होती हैं चीज़ें जिसपे सब मुतफिक हो जाए। अहमद भट्ट नून लीग ते बड़ा दौड़ दौड़ के कमेंट करना तू है कि उन्होंने फैमिली तो लावा को वज़ीर आज़म बने, तो मैनू तरीका इंसाफ का दस हाँ कतपान तो लावा को बंदा तेन दूर दूर तक नज़र आता जो वज़ीर आज़म बने। एक शाह महमूद कुरैशी है बेचारा अपने लो 6-7 शेरवानियां बनवा के बैठा है।